ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। लोग बार बार 2008 के रिसेशन को याद कर चिंतित हो रहे हैं। वहीं अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट ने स्लोडाउन की आशंका को और बढ़ा दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक चेतावनी दी है और इस चेतावनी ने तो डेवलपिंग नेशंस की परेशानियों की आग में घी डालने का काम किया है। वीडियो में आगे बात करेंगे क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल विश्व बैंक ने मौजूदा पूरे दशक में मंदी की चेतावनी जारी की है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 और रूस यूक्रेन के बाद पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ रेट का वैल्यूएशन किया गया है। अगर अमेरिका और यूरोप के रास्ते से शुरू हुई मंदी का संकट तेजी से और गहराई से फैलता है तो इसका सबसे बुरा असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार अगले 7 साल यानी 2030 तक 3 दशक में सबसे कम रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रोडक्टिविटी और लेबर सप्लाई को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सर्विस सेक्टर की क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि बीते 30 साल के दौरान दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं, जिसका असर मौजूदा दशक में दिखाई देगा। इससे सिर्फ विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित देशों की ग्रोथ की भी बलि चढ़ गई है। इस गिरावट की वजह से 2022-2030 के बीच एवरेज ग्लोबल पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ में कमी आने की आशंका है। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक दुनिया की वार्षिक ग्रोथ 4% तक सीमित रह सकती है। ग्लोबल संकट आता है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस मंदी का हम जिक्र कर रहे हैं वो और तेज हो सकती है अगर एक और वैश्विक वित्तीय संकट उभरता है, खासकर अगर वह संकट वैश्विक मंदी के साथ हो तो ये मंदी विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक लॉस्ट डेकेड साबित हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान स्थिति पहले से ही पेचीदा थी और रूस यूक्रेन युद्ध और बैंकिंग संकट ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। यूरोप के क्रेडिट स्विस और अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के बाद कई और भी बैंक मंदी की कगार पर आ चुके हैं। आने वाले समय में आशंका जताई जा रही है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद अमेरिका का बैंकिंग संकट अपनी चपेट में कई और बैंकों को भी ले सकता है। यूरोप का क्रेडिट स्विस बैंक संकट में फंसकर बिक गया। वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड करेगा। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक की डूबती नैया को पार लगाने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC सामने आया है। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने में रुचि दिखाई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तर।